एग्जाम्पल 5 NCERT कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, बेसिकली ये लाइन्स हैं वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर इज लेस देन 1. ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 मतलब बाई एक्सिस x इज इक्वल टू a इज ए लाइन. देखते हैं कहाँ पर, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन इलिप्स इज द given ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, let it be 1. एंड और आपको और क्या क्या दिया है, एंड ऑर्डिनेट दिया है x इज इक्वल टू 0, let it be 2 और x इज इक्वल टू AE, let it be 3. ये तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं, वो आपने लिख लिया. ठीक हो गया. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. अब ये एलिप्स है तो क्यों ना हम एलिप्स ड्रा कर देते हैं. ये स्टैंडर्ड एलिप्स है. यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई और यहाँ से ये वाई एक्सिस हमने ये निकाल दी. ठीक है. अच्छा जी, अब देखिए आपने +1 में बड़ा मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस. तो आपका यहाँ पर फोकस होगा F और ये फोकस होता है AE0 अगर आपको याद है, और इस तरफ भी एक फोकस होता था और वो होता है -AE0. हमें यहाँ पर जाना नहीं है, हम ये फोकस FAE0. अब जो ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू AE है, ये जो हमें दी हुई है लाइन, ये जो x इज इक्वल टू AE दी हुई है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो यहाँ से पास करेगी. मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ और ये यहाँ से अगर आप एक लाइन पास करेंगी तो हमारे पास वो ये लाइन आएगी ये, और इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू AE. अगर अब आपको एरिया क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 मीन्स बाई एक्सिस. x इज इक्वल टू 0 मतलब बाई एक्सिस. आपको एरिया बाउंडेड बाई एक्सिस. इलिप्स, यहाँ पर इलिप्स क्या है, ये है इलिप्स और यहाँ पर ये इलिप्स है और ये आपके पास लाइन है. सब कवर हो गया. अगर मैं इसको शेड करूँ तो मुझे ये एरिया निकालना है और साथ में मुझे ये वाला एरिया भी निकालना है. ठीक हो गया. तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रल 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू AE, 0 टू AE y dx. y एक ही y है, एक ही कर्व का y है, ये निकालना है आपने. अब यहाँ से आपने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर. तो कैसे आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्रांसपोज करके ये y क्या आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. यहीं पर ही एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और देयरफॉर बाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाइड होएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, और आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाई की वैल्यू आएगी, बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी कि बी अपॉन ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस बिकम्स, दिस वैल्यू
आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास ये चीज़ आएगा। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स ऑल। तो हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया is equal to 2 times integral 0 to AE b upon a under root a square minus x square dx is equal to 2b upon a इंटीग्रल 0 टू ए ई, ये कांस्टेंट है बाहर ले आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला लगाएंगे 2b अपॉन ए एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये है साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट आ गई 0 टू ए ई। तो सबसे पहले हम ए ई पुट करेंगे, आपके पास आएगा 2b अपॉन ए बड़ी ब्रैकेट, ये आएगा ए ई अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पर आप ये पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए। अब ज़ीरो की बारी आती है, माइनस यहाँ पर आप ज़ीरो, तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, क्वांटिटी 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ आएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, बिकॉज यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 अपॉन ए यानी कि 0, और ये हो गया आपके पास 2b अपॉन ए, ये बनेगा आपके पास ए ई अपॉन 2 इंटू, यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर कॉमन है, अंडर के बाहर आएगा तो आएगा ए अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ई माइनस सारा ही 0 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो क्या आएगा, मैं अगले पेज पे स्विच करता हूँ, इज इक्वल टू 2b अपॉन ए, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2b अपॉन ए, पीछे जाना पड़ेगा, 2b ए ई ए स्क्वायर ई बाई 2 चलो एक स्टेप में यहाँ कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2b अपॉन ए, और यहाँ पर आएगा आपके पास ए स्क्वायर ई अपॉन 2 अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई, साइन इनवर्स ई। अब यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, आ गया 2b अपॉन ए इंटू, ये ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बाई 2, और अंदर मेरे पास बचेगा ई अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, साइन इनवर्स ई। अब देखिए 2 से 2 कट गया, एक ए से ए कट गया, आपके पास बनेगा ए बी, और अंदर क्या आ गया आपके पास ई अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई,
स्क्वायर यूनिट्स ये आपके पास, इसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ स्क्वायर यूनिट से आपका आंसर आ गया। तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है।